नमस्कार। आज हम दक्षिणी अमेरिका के औद्योगिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। दक्षिणी अमेरिका में औद्योगिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ये एक पिछड़ा माना जाता है। इसका प्रमुख कारण यहाँ विदेशियों का शासन रहा है। 19वीं शताब्दी एवं प्रथम महायुद्ध तक यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः प्राकृतिक संसाधनों के शोषण पर ही रही, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर विदेशी शासन से मुक्त होने के बाद यहाँ कई सारे कंपनियों और उद्योगपतियों ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है, क्योंकि खनिज एवं कृषि उपजों का यहाँ से निर्यात किया जाना यहाँ के देश की मजबूरी रही, क्योंकि औद्योगिक विकास नगण्य रहा। प्रथम महायुद्ध 1914 और 18 में बने माल की प्राप्ति में कठिनाई और 1923 और से 33 के में वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण कच्चे माल की कीमतों की कमी के कारण यहाँ के देशों में स्वयं के उद्योगों की प्रवृत्ति का विकास हुआ, क्योंकि इसी कारण आर्थिक संतुलन स्थापित किया जा सकता है। दक्षिण अमेरिका में औद्योगिक विकास के पीछे प्रमुख कई कारण रहे हैं, जिनमें कई निम्नलिखित कारण हैं। प्रथम कारण है कच्चे माल की उपलब्धता, विशेषकर खनिज तथा कृषि एवं पशु की से संबंधित उद्योगों के लिए। दूसरी जो विशेषता है, उद्योगों के माध्यम से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए काम आसानी से मिल जाता है। उद्योग हेतु यहाँ सस्ते मजदूर उपलब्ध रहे हैं। तीसरी जो है, यहाँ कोयले की कमी है, किंतु जल विद्युत की यहाँ पर्याप्त संभावना होने के कारण यहाँ औद्योगिक विकास अधिक हुआ है। चौथी जो बात है, पूंजी एवं तकनीकी सहायता प्रारंभ में विदेशियों से प्राप्त की, उसके बाद स्वयं इन देशों ने विकसित किए। पांचवी जो बात है, स्थानीय बाजार में पर्याप्त खपत भी होती है और इसके साथ ही विदेशों में भी इसका निर्यात किया जाता है। छठी जो बात है, प्रमुख रूप से तटवर्ती क्षेत्रों में उद्योगों के विकास से परिवहन की सुविधा बढ़ी हुई है और साथ ही राजनीतिक इच्छा शक्ति ने भी इसमें योग दिया है। इसमें प्रमुखतः आत्मनिर्भरता की भावना, विदेशी माल पर भारी कर व रोक और विदेशी सहायता से इनकार आदि, इन सभी कारणों के आधार पर ही इस महाद्वीप में औद्योगिक विकास का वातावरण बना है। इसके फलस्वरूप आज दक्षिण अमेरिका के देशों में औद्योगिक विकास काफ़ी अच्छा हुआ है। यद्यपि अभी भी ये विकास सीमित है तथा विकास की पर्याप्त संभावना है। इनमें हम कई सारे प्रमुख उद्योगों को देखते हैं, जिनमें से सबसे पहले आयरन इस्पात उद्योग, यानी कि लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग की दृष्टि से अगर इस महाद्वीप की अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले ब्राज़ील में बोल्टा रेडांटा में लोहा इस्पात का दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा कारखाना है। यहाँ की वार्षिक उत्पादन भी काफ़ी अच्छा है। इसके लिए कोयला आयात करना पड़ता है, क्योंकि सीमित मात्रा में लकड़ी का कोयला प्रयुक्त मिलता है। मीनास जीरास राज्य में अन्य छोटे छोटे संयंत्र भी हैं जहाँ पर लोहा इस्पात के क्षेत्र हैं। इसके अलावा सेंटोस है, पिया कारगुरा है, एपिरिका है, रेबिया रो पेटो में भी लोहा इस्पात के कारखाने हैं। अर्जेंटीना दूसरा प्रमुख लोहे कारखाना माना जाता है। इसके अलावा चिली में लोहा उद्योग की प्राचीन है, किंतु कोयले के अभाव में विकसित नहीं हो सका है। एक सरकारी कारखाना है हुआ चिप्टो, जो कि यहाँ पर स्थापित है। इसका पेरू में भी चिम्बोट में भी एक लोहा इस्पात कारखाना है। इसके अलावा वेनेजुला छोटे उद्योग के रूप में और सेगो या प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग विकसित हुआ है। अब है नेक्स्ट है सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन इंडस्ट्री। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, पेरू, इक्वेडोर, वेनेजुला तथा कोलंबिया में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। इस उद्योग के लिए कपास स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने के कारण ये उद्योग काफ़ी विकसित हुआ है। इसमें भी सबसे पहले ब्राज़ील में सूती वस्त्र के कई कारखाने हैं। इसमें से आधे कारखाने साओ पालो प्रांत में हैं तथा एक चौथाई रियो डी जेनेरा में है। जुइस डी फोरा तथा बारबेस्नो भी इस उद्योग के प्रमुख केंद्र माने गए हैं। पेरू में 45 सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने हैं।
लीमा सबसे बड़ा केंद्र है। अन्य केंद्र में अरेquipa, इक्का, कुस्को, सुलाना है। इक्वेडर में 20 सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने हैं, जिसमें से गुआकिल मुख्य रूप से है। वेनेजुला में काराकस, माराकम्बा, वेलेंसिया में सरकारी प्रोत्साहन से सूती वस्त्र उद्योग विकसित किया गया है। कोलंबिया में बागोटा है, बाराक्विला है, मेडिलिन है, सूती वस्त्र केंद्र है। इसके अतिरिक्त अर्जेंटीना, चिली तथा बोलिविया में भी सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं। अब है सीमेंट उद्योग। दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुला, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया और इक्वेडर में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। वेनेजुला में काराकस, फेलेसिया, बाराक्विजिमेटा, माराकेओ, पोर्ट गेलेट तथा क्रिस्टोबेल सीमेंट उद्योग विकसित हुआ है। पेरू में इस उद्योग के केंद्र में लीमा है। निकटवर्ती क्षेत्र में अटाकांगा है, सिल्का है, तारमा है इत्यादि। कोलंबिया में सीमेंट के कई कारखाने हैं, जबकि इक्वेडर में भी 3 कारखाने हैं। इसके अलावा चिली के वालपेरेसी में भी सीमेंट के कारखाने स्थापित किए गए हैं। अब है नेक्स्ट है कागज उद्योग। कागज उद्योग दक्षिण अमेरिका में वेनेजुला, ब्राजील, पेरू तथा इक्वेडर में कागज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। वेनेजुला में कागज के अधिकांश कारखाने काराकस और वेलेसिया में हैं। अब दूसरा है ब्राजील। इसमें paraná राज्य के पोर्ट एलेग्री में दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी कागज एवं लुगदी की मिल है। ब्राजील प्रतिवर्ष कई टन कागज का उत्पादन करता है। पेरू, इसमें पारामोंगा तथा इक्वेडर में लातागुंगा, गुआकिल तथा क्विटो में कागज बनता है। और इसके अलावा चिली में वालपरेसो में कागज का कारखाना है। अब है चीनी उद्योग। दक्षिणी अमेरिका चीनी उद्योग का अच्छा विकास हुआ है। ब्राजील है, वेनेजुला, पेरू, अर्जेंटीना, गुआना, कोलंबिया, इक्वेडर, पराग्वे तथा सुरीनाम में चीनी उद्योग का विकास हुआ है, जिसमें ब्राजील पहला स्थान रखता है। ब्राजील में 36 गन्ने से तथा चुकंदर से चीनी बनाई जाने के कारखाने हैं। रिसाइट एवं रियो डी जेनेरो इसके प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ से चीनी का निर्यात होता है। और वेनेजुला में 22 तथा पेरू में 30 चीनी मिलें स्थापित है। अब अर्जेंटीना तथा कोलंबिया में भी आधुनिक चीनी मिलें हैं। गुआना में जॉर्जटाउन तथा न्यू एम्स्टर्डम में चीनी के कारखाने हैं। इक्वेडर में भी कारखाना पाए जाते हैं। इसके अलावा पराग्वे में भी चीनी कारखाना बनता है। अब है रसायन उद्योग। रसायन उद्योग में दक्षिण अमेरिका में सीमित रूप से रासायनिक उद्योग विकसित हुए हैं। वेनेजुला में मोरेन एवं पेट्रोकेमिकल का कारखाना है। ब्राजील के साओ में भी रसायन के कई कारखाने हैं। यहाँ रसायन खाद का भी उत्पादन होता है। कोलंबिया के जिमाकेरा में भी कास्टिक सोडा तैयार किया जाता है। पेरू में रसायन उद्योग विकसित किया गया है। मध्य चिली में विश्व का सर्वाधिक आयोडीन का उत्पादन होता है। अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स में क्षेत्र में भी रसायन उद्योग विकसित हुआ है। अब है ऊनी वस्त्र उद्योग। दक्षिणी अमेरिका में भेड़ पालन अधिक होता है, अतः ऊन उत्पादन के साथ साथ ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास भी वेनेजुला, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना और बोलिविया में हुआ है। वेनेजुला में काराकस नगर में 2 बड़े ऊनी वस्त्र उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त अनेक छोटे कारखाने भी स्थापित हैं। पेरू में भी ऊनी उद्योग की 40 मिलें। इसका प्रमुख केंद्र लीमा है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग कई लाख टन ऊनी धागा तैयार किया जाता है। इसके अलावा इक्वेडर में भी क्विटो तथा ओटावली में तथा कोलंबिया में बागोटा और मेडिलिन में ऊनी वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। ब्राजील में रियो डी जेनेरो, अर्जेंटीना में लाइमेलिया और बोलिविया में लापाज में ऊनी वस्त्र उद्योग केंद्र विकसित हुए हैं। उपयुक्त विवरण के आधार पर दक्षिण अमेरिका में विविध प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ के औद्योगिक विकास केंद्रों में प्रमुख जो केंद्र आते हैं वह है रियो डी जेनेरो, साओ पोलो प्रदेश ब्राजील में आता है, ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। दूसरा जो है ब्यूनस आयर्स प्रदेश जो अर्जेंटीना में आता है। तीसरा है मध्य चिली प्रदेश। चौथा है कोलंबिया प्रदेश और पांचवा वेनेजुला प्रदेश। वर्तमान में भी दक्षिण अमेरिका में औद्योगिक विकास सीमित हैं। यहाँ औद्योगिक विकास की पर्याप्त संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए विदेशी देशों की यहाँ पर काफ़ी विकास की संभावना उद्योग में देखी जा रही है।
धन्यवाद।